मॉर्निंग ऑल। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। करंट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, ये फोर्स ये फोर्स तो यहाँ एक जगह से ए से बी पे जा रहा है। ए है, ए से कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। आपको ऐसे जाना है, ये नहीं पता मुझे, ये पॉइंट है 0 0 0, ठीक है, और ये पॉइंट है 1 1 1। ठीक है, बाय ए फोर्स ये लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या था, वर्क का फार्मूला वर्क इक्वल टू fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। ये बातें हमने कर लिया, ठीक है, लास्ट क्लासेस में। और यहाँ fx की जगह क्या लिखोगे, y into dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे fy की जगह क्या होगा x into dy, z तो है ही, बाकी जो हो गया। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे y dx प्लस x dy, पूरा सम्मिलित कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, v ऑफ x। एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x y है। x y का डेरिवेटिव क्या होता है, u into v का फार्मूला जो होता था, देखिए d by dx ऑफ u into v इक्वल टू होता था u plus v plus v plus u, ये फार्मूला था। देखिए y into dx plus x into dy, और we know integration is reverse process of derivative। तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, क्वेश्चन ये है 0 0 1 ये है, ऐसे 0 0 0 2 1 1 1, ठीक है, ये लिमिट आएगा। और यहां पे वैल्यू आ जाएगी x y, और लिमिट आएगा 0 0 0, यानी कि मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू। तो यहां से फर्दर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 1, देखिए z है x और y है, तो x into y 1 into 1 minus 0 into 0, वैल्यू will be 1। तो यहां से आंसर कौन सा आंसर करेक्ट है, 1 0 इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब क्या बातें करेंगे कि वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स, काफी अच्छा क्वेश्चन था। वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स, डिफरेंट फोर्स कौन कौन सा वर्क डन पढ़ेंगे, किसके द्वारा वर्क डन में पढ़ना है, ठीक है, मैं भी बस लिख देते, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन ग्रेविटी, ठीक है, फ्रिक्शन, सीडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन क्या वर्क करता है, ठीक है, नॉर्मल क्या वर्क डन करता है, ठीक है, और ग्रेविटी क्या वर्क डन करता है, और फ्रिक्शन क्या वर्क डन करता है, और सीडो फोर्स क्या वर्क डन करता है, और स्प्रिंग फोर्स क्या करता है। इसके जस्ट भी बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ओके, और फिर क्या पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पुलिंग है, 1 केजी का ब्लॉक है पुलिंग के अंदर, ठीक है, और 2 केजी का ब्लॉक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक है, सॉरी, कि फाइंड द वर्क परफॉर्म ऑन द बोथ द ब्लॉक 1 केजी एंड 2 केजी बाय द टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कितना वर्क कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको टेंशन निकालना पड़ेगा और समेशन निकालना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का तरीका ये है, अब चाहते तो बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। यहां पे कितना फोर्स लगेगा, 10, यहां पे कितना लगेगा 20, इधर क्या लगेगा टेंशन, ये क्या लगेगा टेंशन, ये ब्लॉक ये टेंशन से नीचे जाएगा, ये किधर जाएगा टेंशन से ऊपर जाएगा और ये नीचे, मान लिया ऐसा। तो सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या कैसे निकालते थे हम, एक्सेलरेशन निकालते थे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, मतलब 20 माइनस 10 अपॉन
टोटल मास 2 और 1 3 kg, तो यहाँ से 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन हो गया। और टेंशन कैसे निकालते थे? टेंशन निकालते थे आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, नो डाउट, जो कि हम एनएलएम में पढ़ चुके हैं। बेसिक से लिखेंगे 20 माइनस टी इक्वल टू 8, बेसिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब टी इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए कि टी की वैल्यू क्या होगी, टेंशन इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन टोटल 2 है 3, 20 और 20 40/30 न्यूटन, ये क्या हो गया, टेंशन फोर्स। अब चूंकि क्या होता है फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो यहां से देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/3, और कितने सेकंड में बोला 1 सेकंड, 1 का स्क्वायर, यहां से वैल्यू आ जाएगी 5/3 सेकंड, ये टाइम सॉरी सेकंड मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये 10 सेकंड एक्सेलरेशन टेंशन एंड ये डिस्टेंस। अब ये देखते हैं कि कैसे लिखा है, पहला चीज करते हैं 1 kg, वो 1 kg 1 kg ब्लॉक पे बात करते हैं, 1 kg पे क्या लगेगा, वर्क डन बाय टेंशन, देख लीजिए वर्क डन बाय टेंशन क्या लगेगा, देखिए चूंकि टेंशन ऊपर लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, ये कितना मीटर ऊपर जा रहा है 5/3 मीटर, एस ऊपर जा रहा है, एस ऊपर जा रहा है, और ये एस नीचे आ रहा है, एस ऊपर जा रहा है, एस नीचे, तो क्या होगा वर्क डन बाय टेंशन E into S, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, देख लीजिए टेंशन कितना है 40/3 इनटू एस कितना है 5/3, 200/9 जूल, ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन। देखिए 1 kg में लिखा हुआ है, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, देख लीजिए 10 इनटू एस, मतलब ऐसे माइनस mg इनटू एस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस mg कितना है 10, और ये कितना है s कितना है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लीजिए 5/3 माइनस 50/3, ये हो गया 1 kg ब्लॉक, ये हमारा 1 kg ब्लॉक के लिए, और 2 kg के लिए भी हम निकाल सकते हैं, चाहे तो 2 kg के लिए भी हम निकालेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो 2 kg के लिए मैं यहां लिख देता हूं 42 kg, for 2 kg ब्लॉक वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 2 kg ब्लॉक, टेंशन कितना ऊपर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नीचे, माइनस यस, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 200/9, और 2 kg ब्लॉक के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे है ग्रेविटी mg, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो क्या होगा 20 इनटू s, s की वैल्यू कितनी है 5/3, तो कितना हो जाएगा 100/3, तो कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिए, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 20 kg का ब्लॉक है और इसकी म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो बताना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम 200, यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आगे, क्योंकि ये फोर्स 10 न्यूटन आगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते थे, याद है हमेशा कभी फ्रिक्शन है चेक कीजिए एफएस मैक्स, एफएस मैक्स कैसे निकालोगे म्यू एस इनटू 8, कभी भी क्वेश्चन में अगर म्यू दिया है इसका मतलब म्यू एस भी वही है, म्यू के भी वही है, ठीक है। म्यू एस के जगह क्या लिखोगे, म्यू एस के जगह 0.2, नॉर्मल के जगह क्या होगा 200, यहां से वैल्यू आएगी 40 न्यूटन आ गया एफएस मैक्स। हम ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 अवेलेबल है, 40 से ज्यादा लगेगा तभी ब्लॉक का मोशन होगा,
अदरवाइज ये 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स की वैल्यू 40 है और ये वैल्यू क्या है, 10 है। तो देखिए कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, पहला का वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है, जो भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हो जाएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रेस्ट में है, मोशन ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों क्वेश्चन के लिए हमें आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये पूरा v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी क्या करेगा, वर्क फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन का फुल बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या फोर्स एम है, यहाँ पे क्या लगेगा, mg, ठीक है। एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा mg cos थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, ठीक है। चूंकि म्यू दिया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जानेंगे टेंडेंसी किधर है, नीचे, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और एक बात और कर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, तो mg देख लीजिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है फोर्स mg, ठीक है। एक तरह से फॉर्मूला क्या होता था वर्क डन का, f डॉट s, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू f डॉट s, वेक्टर में चाहो तो लिखोगे f s cos थीटा डायरेक्ट। तो देख लीजिए mg और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू क्या होगा, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी, अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, s इक्वल टू v इनटू t, ठीक है। अब यहाँ पे mg s देखिए, mg डिस्प्लेसमेंट उधर है, चूंकि देखिए फोर्स इधर है, ठीक है, फोर्स mg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, mg s इनटू cos 180, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे माइनस mg s, मैंने बताया था क्योंकि ये नीचे लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो माइनस mg s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस mg s की जगह क्या लिखोगे, v इनटू, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय ग्रेविटी, कोई कंफ्यूजन, माइनस mg। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, देखिए चाहो तो बढ़ा सकते हो, यहाँ से एस हो गया, एस देखिए एस हो गया, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे एफ इनटू एस इनटू कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से वैल्यू देखिए, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर इस डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यहाँ से क्या लिखोगे एफ एस साइन थीटा, ठीक है। और एफ की जगह क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स, ये और ये बराबर होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक इज स्टेप्ड ऑन इंक्लाइंड इज एट रेस्ट, ये ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में है, ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। mg sin थीटा और s की जगह क्या लिखेंगे, vt, और यहाँ पे sin थीटा, इसकी वैल्यू आएगी mg sin स्क्वायर mg vt into sin स्क्वायर थीटा, ये दिस इज व्हाट
वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्क करेगा। अब बताइए आप, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्क करेगा? देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स देखिए, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, देख लीजिए इसके और इसके बीच का एंगल देखिए, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। देख लीजिए, चाहो तो ऐसे बढ़ा दो, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? यहाँ से फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एस होगा और ये होगा थीटा। क्योंकि ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एन इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन? एन इंटू एस इंटू कॉस थीटा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या लिखोगे? एम जी कॉस थीटा इंटू एस की जगह वीटी इंटू कॉस थीटा, और यहां से आएगा एम जी वीटी इंटू कॉस थीटा। डाउट किसी को? एम जी वीटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन किसी को? लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सॉरी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर सीधो का क्वेश्चन कर लेंगे, सारे टाइप के फोर्स पे क्वेश्चन कर लिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक्चुअल क्या होता है? एफ एस इक्वल टू पढ़े होंगे माइनस ए एक्स, ठीक है। और पता होगा कि ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये बात हम कर लिए थे जब हमने एलएलएम पढ़ा था वहां पे। और एक्स का है इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन लेंथ या चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी बात किए थे, या डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या डिफॉर्मेशन हुआ उसकी वो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू डीएक्स, ये भी होता था। देखिए स्प्रिंग एक्स इंटू डीएक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह स्प्रिंग फोर्स माइनस ए एक्स इंटू डीएक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? एक्स आई ले लेते हैं और एक्स एफ ले लेते हैं। ये वैल्यू क्या होगा? माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स आई एक्स एफ, और यहां से जो वैल्यू आएगी माइनस ए एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? माइनस ए इंटू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक्स एफ क्या है? एक्स एफ है फाइनल, और एक्स आई क्या है? इनिशियल, इनिशियल डिफॉर्मेशन हो गई। ये हो गया फाइनल डिफॉर्मेशन। बाद में कितना होगा डिफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल इलोंगेशन, फाइनल इलोंगेशन, ठीक है। अब ये वर्क डन क्या क्या हो सकता है, एक बात और कर लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में भी पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में भी नेगेटिव, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू जीरो। तीनों बातें हो सकती है कि स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क भी करता है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करता है या नेगेटिव और जीरो, तीनों वर्क कर सकता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। देखिए कैसे पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब, यहां पे देखिए, पॉजिटिव तब होगा जब ये क्वांटिटी छोटा, ये टर्म नेगेटिव है, मतलब x देखिए x आई ज्यादा, ये ज्यादा, ये केस। ये कब होगा भाई? नेगेटिव कब होगा? जब ये ज्यादा हो, x f इज ग्रेटर देन x आई हो, ऐसा केस में नेगेटिव होगा। और जीरो कब होगा? x f इक्वल टू x आई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? जब इनिशियल कंप्रेशन और फाइनल कंप्रेशन या इलोंगेशन जो भी डिफॉर्मेशन दोनों बराबर होगा, मतलब स्प्रिंग को खींचो फिर वापस वहीं लेके आ जाओ, ठीक है। उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया गया, क्या कर रहा है कि इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हैं। अरे कि इनिशियली यहां से मीडियम में
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू जब तक खींच रहे तब तक रेस्ट ना आए, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताना है कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा mc, इधर क्या लगेगा mc cos थीटा, और यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। एक बात और है, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर खींच रहे हैं इधर इधर एक्स डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग खींचोगे इधर ले जा रहा है, खींच के लेके जा रहा है, धीरे धीरे खींच के लेके जा रहा है, ठीक है। इधर फोर्स लगेगा एक्स, और यही फोर्स mg sin थीटा होता है। mg sin थीटा ही इसको बैलेंस करेगा, स्लोली लेके जा रहा है, कह रहा है स्लोली, kx और mg बराबर हो जाएगा, kx इक्वल टू क्या हो जाएगा mg sin थीटा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया mg sin थीटा अपॉन k, और दिस इज नथिंग बट x इनिशियल इलोंगेशन, ठीक है। ये हो गया इनिशियल इलोंगेशन, इतना इलोंगेट हुआ, ठीक है। अब इलोंगेट होने के बाद क्या कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड स्लोली इन द स्प्रिंग कम्स टू रेस्ट, इसके बाद और फोर्स लगा करके खींच दे रहे हैं, ठीक है, ताकि रेस्ट में आ जाए, स्प्रिंग रेस्ट में आ जाए। तो स्प्रिंग रेस्ट में आ जाएगा, इसका मतलब फाइनल इलोंगेशन कितना हो जाएगा जीरो। इनिशियली इतना था, फाइनल क्या हो गया जीरो हो गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का अभी जस्ट हमने बात किया था कि एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल का ये वैल्यू फाइनल कितना हो जाएगा जीरो, फाइनल रेस्ट में रहता है। फाइंड आउट स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स टू रिलैक्स पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन में इट नाइदर कंप्रेस नॉर इलोंगेट, ठीक है। फाइनल वहां पे आ रहा है, खींचने के बाद उसको ऐसा किया जा रहा है ताकि रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो गया जीरो, और इनिशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, देख लीजिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, ऐसे करते हैं जीरो माइनस दिस का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन के और के स्क्वायर कट हो गया, क्या बचेगा देखिए बेस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार, काफी छोटा सा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा रखा हुआ इनिशियली मास इज एट इक्विलिब्रियम, मास इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड स्लोली, फोर्स इज अप्लाइड कर रहे हैं, कम्स टू रिलैक्स पोजीशन, फोर्स धीरे धीरे ले जा रहा है। इनिशियली कंडीशन ये है, ये इनिशियल है, ये इनिशियली है कि x इक्वल टू क्या हो गया mg इक्विलिब्रियम में, x इक्वल टू ये हो गया। तो इनिशियली ऑलरेडी ये इनिशियली क्या है कंप्रेस्ड है, सॉरी इलोंगेट है, ठीक है। अब उसके बाद उसको इलोंगेट है, तो कह रहा है कि अप्लाइड स्लोली टिल स्प्रिंग कम्स टू रिलैक्स पोजीशन, स्प्रिंग रिलैक्स में आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम इनिशियल निकाल के इलोंगेशन या कंप्रेशन जो कुछ चलो इनिशियल में क्या है ऑलरेडी यहाँ पे, और इसके बाद ये यहाँ पे ऑलरेडी कंप्रेस है, ठीक है, कंप्रेस है ही, इनिशियल निकाल लिए और इसके बाद इसको लेके जा रहे हैं फाइनल पोजीशन पे। तो फाइनल पोजीशन पे एक्सेस कितना हो जाएगा जीरो, इसलिए कि बोल रहा है क्वेश्चन में रिलैक्स पोजीशन, तो यहाँ से हम पुट कर लिए, यहाँ से वर्क डन बाय स्लीप को कोई कंफ्यूजन, ओके। अगला क्वेश्चन है स्यूडो फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, नॉट एक्सेलरेशन से, और ए से बी ले जाने पे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ए से बी ले जाने पे वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या होगा, स्यूडो फोर्स क्या वर्क करेगा, कौन मेजर कर रहा है, मेजर बाय ए पर्सन सिटिंग ऑन द बेंच, ये आदमी कितना करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, देख लीजिए कि यहां से यहां लेकर जाना, यहां से यहां इनिशियल यहां था, हम यहां से यहां, अगर यहाँ पे लाओगे तो
सीधो फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि ब्लॉक पूरा सिस्टम इधर ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये इधर होगा, देखिए एम ए नॉट पी सीधो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्ट अपोजिट सीधा फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये ब्लॉक चुकी जाएगा ऐसे डी पे जा रहा है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देख लीजिए ये थीटा है, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, यार ये भी थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है थीटा, फोर्स कितना होगा वर्क डन बाय सीडो, फोर्स इक्वल टू ए सीडो इनटू एस इनटू कॉस थीटा, और एफ देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एफ सीडो, सीडो फोर्स कितना है ए एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स cos थीटा, और यहाँ पे रख दीजिए ए नॉट एक्स, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है h और ये डिस्टेंस l, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, देख लीजिए cos थीटा इक्वल टू h अपॉन x, सॉरी l अपॉन x, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, l अपॉन x, h और x l, दिस इज द वर्क डन बाय सीडो, भी करना है फोर्स, चूंकि इधर लग रहा है सीधो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया, तो ठीक है, तो फोर्स F इनटू x इनटू cos थीटा, x cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L अपॉन x, L अपॉन x एक्सटेंशन M इन ऑफ L, सो दिस आंसर इज दिस, ये क्या हो गया वर्क डन बाय सीधो फोर्स, कोई कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिए जैसे ये डस्टर है ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे लाना है, ये से ऐसे घुमाने में क्या वर्क लगेगा, ये क्वेश्चन है, ये ऐसे था ओरिजेंटल, और फिर इसको घुमाने में ऐसे करना है, तो क्या वर्क डन ग्रेविटी करेगा, एक बात बता दे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स चूंकि किधर लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस एम जी एस, फोर्स किधर लग रहा है एम जी नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा एस, तो ये एस जो लेते हैं ना एस सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, इस सेंटर ऑफ मास कहां से कहां गया, आगे हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास एनर्जी के बाद हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, तो वहां पे मोर डिटेल बात होगी कि सेंटर ऑफ मास, अब ये सॉल्यूशन देखिए, सेंटर ऑफ मास यहां पे, ठीक है, अब ये देखिए सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए a by 2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a by 2, देख लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, ये टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा b by 2, ये डिस्टेंस, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा b by 2 माइनस a by 2, b by 2 माइनस a by 2, ये हो गया डिस्टेंस वाला। जब भी की वर्क डन बाय ग्रेविटी जैसे ये है, ये ऐसे का ऐसे से ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ ऐसे ऊपर चला गया, देख लीजिए यहाँ था, और ये उठ के ऊपर चला गया, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, याद रखना सेंटर ऑफ मास का लेते हैं, या लेना है सेंटर ऑफ मास, तो ये यहाँ पे क्या होगा माइनस एम जी एस, डिस्प्लेसमेंट किसका लेंगे सेंटर ऑफ मास कहां से कहां गया b by 2 माइनस a by 2, और यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए माइनस एम जी बी माइनस a by 2, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया ये आंसर, ये क्वेश्चन बेसिक पीएमटी में पूछा, याद नहीं मुझे कि कब पूछा, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा आंसर है माइनस एम जी बी माइनस a by 2, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, याद रखना, जैसे ये एम जी है नीचे ऐसा वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा एम जी एस, ये होगा, अगर ऐसा है
mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा माइनस mg cos 180 होगा। ये बात हम कर चुके हैं। इसका लेना है सेंटर ऑफ मास, कहां से कहां गया, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू।